हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फटाफट आ जाइए। आज का अपना सेशन स्टार्ट हो चुका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आपका एक बार। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए। मैं जो ठीक है, जो मेरे बोले वाले यार दोस्त जो अभी तक नहीं आए हैं, फटाफट स्टार्ट कर लीजिए। आज का अपना सेशन स्टार्ट हो चुका। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा सेशन है, अगले 2 घंटे रहने वाले हैं। आप क्या कह रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले 2 घंटे में अपन क्या पढ़ेंगे, जितना भी जो आपका सेशन है पूरा पूरा क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पे कवरअप किया जाएगा। और इसमें पढ़ाया जाएगा कि जितनी प्रकार की आपकी जो एग्जाम्स होती है, सभी एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे अपन डिटेल से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो एक बार मेरे फटाफट आ जाइए। मेरे यार साथी जो भी हैं, बोले वाले जो भी, ठीक है, पंछी जो बोले वाले पंछी से मेरे साथी हैं, वो फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए। आज का अपना सेशन स्टार्ट हो चुका। देखिए सबसे पहले मैंने बात किया आज के सेशन में, आप हेडलाइन यहाँ पे देख रहे होंगे कि किसके बारे में बात कर रहा है। इंडिया राजस्थान बजट एमसीक्यूज के बारे में बात की जाए। किसके बारे में बात की जा रही है, इंडिया राजस्थान बजट एमसीक्यूज के बारे में बात की जा रही है। मतलब कि आज के सेशन में किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे, आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे इंडिया के बजट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके इंडिया के बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान के जो बजट आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के जो एमसीक्यूज जो बेस जो होता है उसके बारे में क्या किया जाएगा, आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। इंडिया के बजट और राजस्थान का जो बजट आएगा उसके ऊपर जो आधारित जितने प्रकार जो एमसीक्यूज होते हैं, उन सभी के ऊपर क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि आज का सेशन रहेगा बहुत धमाकेदार सेशन रहने वाला आपके लिए। ठीक है, क्या रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही धमाकेदार सेशन रहने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक आगे बात है क्लियर। तो एक बार फटाफट क्या कर दीजिए, चैनल को यहाँ पे शेयर कर दीजिए। जैसे क्यों, आपको पता है शेयरिंग में क्या है, आपकी केयरिंग है, जितना अधिक से अधिक आप शेयर करोगे उतना अधिक क्या रहेगी, आपके यहाँ पे केयर होने वाली है। तो एक बार फटाफट क्या कर दीजिए, आपके यहाँ पे केयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। नाम मेरे को आप सभी को पता है, नाम क्या है मेरा, जगदीप सिंह है। इसके अलावा आरएस 2013 के अंदर मेरा क्या हुआ था, आरएस स्लाइड की पोस्ट के ऊपर मेरा चयन हुआ था। आरएस स्लाइड की पोस्ट के ऊपर क्या हुआ था, मेरा यहाँ पे चयन हुआ था। और एसएससी सीजीएल 2014 में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर क्या हुआ था, मेरा चयन हुआ था। और करंटली क्या है, वर्किंग हूँ। ठीक है, 5 साल से अधिक का मेरे पास टाइम पीरियड हो गया, मतलब एक्सपीरियंस हो गया। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ाते हुए कितने का, 5 साल से अधिक का मेरे पास में क्या एक्सपीरियंस है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ाने का। ठीक है, आगे बात है क्लियर। अगर यदि आप मेरा ठीक है हो गया था क्लियर। अगर यदि आप मेरे साथ बैठ के पढ़ते हो, प्लस के ऊपर मेरा जो रेफरल कोड है जगदीप 10 को यूज में लेते हो, तो मेरे भोले वाले साथियों याद रखना, आपको कोड के साथ केवल क्लासेज ही नहीं मिलेंगी, आपको कोड के साथ मिलेगा आपके सिलेक्शन लेने का तरीका। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सिलेक्शन लेने का तरीका मिलेगा कि किस प्रकार से क्या करना आपको, आपके एग्जाम के अंदर क्या होना, आपको यहाँ पे सेलेक्ट होना है, सिलेक्शन लेने का क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे तरीका मिलने वाला। आपका जो 1 ईयर का जो कोर्स है कितने रुपये का आता है, आपका 7,000 रुपये का आता है। 10% डिस्काउंट के बाद कितने पड़ता है आपका, 6,300 रुपये में पड़ता है। 2 ईयर का कोर्स कितने आता है आपका, यहाँ पे 8,400 रुपये का आता है। और 10% डिस्काउंट के बाद कितने पड़ जाता है आपका, 7,560 रुपये का आपके सामने ये पड़ जाता है। ठीक है, तो मेरे बोले वाले साथी आप याद रखना। ठीक है, यदि आप जगदीप 10 रेफरल कोड को काम में लेते हो तो आपको केवल एक ये नहीं कि आपको प्लस के ऊपर क्लासें मिलेंगी आपसे। ठीक है, इसको आपको मिलेगा क्या कि आपको किस प्रकार से क्या करना, आपके यहाँ पे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्जाम को जो पास करने का जो तरीका है उसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो जगदीप 10 रेफरल कोड के माध्यम से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसको एक्सेस करना पड़ेगा और इसके माध्यम से क्या हासिल कर पाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, जितने प्रकार की जो आपकी एग्जाम्स होती हैं उन सभी एग्जामों के अंदर क्या करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या करना, आपकी एग्जाम को पास करना है। चाहे आपका पटवार का एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे अदर किसी और प्रकार का आपका एग्जाम हो, सभी के सभी क्या करने वाला हूँ आपको यहाँ पे, मैं सभी सारे के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ठीक है कि किस प्रकार से क्या रहेगा ये एग्जाम्स आपकी। ठीक है, आपके लिए क्या करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए यहाँ पे निभाने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए यहाँ पे निभाने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सेस किसको करना पड़ेगा, जगदीप 10 रेफरल कोड को एक्सेस करना पड़ेगा और इसके माध्यम से क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर का क्या मिलेगा आपके सामने यहाँ पे। 1 ईयर का कितना, 6,300 रुपये का पड़ेगा आपको 10% डिस्काउंट के बाद में। और 2 ईयर कितना पड़ेगा आपको, 7,560 का पड़ेगा कितने के, 10% डिस्काउंट के बाद में। ठीक है, आगे बात यहाँ तक क्लियर। तो ये दोनों क्या करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, इसके बारे में आपको मैं बता दिया है। ठीक है, तो दोनों क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इस कोड को एक्सेस कर सकते हो, इसके बारे में क्या कर सकते हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का, अपने जो क्वेश्चन अपना आज का अपना सेशन है कि सेशन के अंदर किसके बारे में बात करा हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी किसके बारे में बात करा कि व्यक्तिगत प्रायोज्य जो आय होती है वो किसके बराबर होती है। किसके बारे में बात करा कि जो व्यक्तिगत जो प्रायोज्य जो आय होती है वो किसके इक्वल होती है। आपको इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट इसका आंसर क्या करना, आपको कमेंट करना फटाफट होता है। इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है, फटाफट कीजिए। आपके आंसर का क्या कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, क्या आएगा इसका सही जवाब आपको बताना फटाफट। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रायोज्य आय किसके बराबर होती है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष करके, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष करके, उपभोग व्यय प्लस बचत के, या दोनों, व्यक्तिगत
किसके बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों का मतलब क्या आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, दोनों में क्या आ गया आपका ए एंड बी आ गया, दोनों के अंदर क्या आ गया आपका यहाँ पे डी के अंदर किसके बारे में बात कर रहा है, ए एंड बी आ गया। व्यक्तिगत आय माइनस कौन सा आपका प्रत्यक्ष कर आ गया था, वो भोग हुए प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे बी एंड सी, सॉरी माफी चाहते हैं आपसे, बी एंड सी आ गया। दोनों में मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे उपयुक्त, दोनों का मतलब क्या सा आपका बी एंड सी के अंदर क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करें। तो राइट आंसर कौन सा है, आपको सही जवाब क्या करना है, इसके बारे में चूज करना है कि इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है, कि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय के अंदर किसके इक्वल होती है वो। तो मेरे भोले वाले साथी इसका फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका, ठीक है। द्रक्षा डी आ रहा, असिता डी आ रहा है, ठीक है, मीनाक्षी डी आ रहा, पिंकी डी आ रहा, बाकी और जो लोग हैं वो भी फटाफट इसके कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, कि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय किसके बराबर होती है। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या आने वाला है, इसके बारे में फटाफट कमेंट करके बताइए इसका, ठीक है। अरे और भी कीजिए, फटाफट शेयर करो, देखो फटाफट शेयर करो, चैनल को जितना अधिक शेयर करोगे उतना अधिक क्या रहेगा आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। फटाफट शेयर कीजिए चैनल को, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार सेशन, अगले 2 घंटे आपको पता नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट क्या करो, इसके बारे में आप शेयर करो यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय किसके बराबर होती है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्यक्तिगत आय माइनस क्या होती है आपकी प्रत्यक्ष कर के बराबर होती है, उपभोग व्यय प्लस किसके बराबर होती है आपके यहाँ पे बचत के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आने वाला है ये आपको यहाँ पे बताना, इसके बारे में फटाफट आप आंसर देना आपको यहाँ पे, कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय किसके बराबर होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी क्या रहेगा, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। व्यक्तिगत जो आय रहेगी किसके बराबर रहेगी, व्यक्तिगत आय में से क्या करोगे, डायरेक्ट टैक्स को उठाया जाएगा, किसको उठाया जाएगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो टैक्स होगा उसको माइनस करोगे, और साथ में क्या करोगे, उपभोग जो जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना आपके द्वारा खर्च किया गया उसके अंदर क्या करोगे, आपकी सेविंग जोड़ दोगे, तो आपके पास में क्या जाएगा, आपके पास टोटल आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया उसके अंदर क्या कर दोगे, आप अपने यहाँ पे सेविंग को ऐड कर दोगे, तो जो टोटल अमाउंट है वो क्या कर लिया जाएगा आपके यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया जाएगा, मतलब उसको यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा आपके यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उपभोग व्यय प्लस क्या हो जाएगी, बचत को इसके अंदर काउंट कर लिया जाएगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका, मेरे बोले वाले साथी, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया। हो गया था गोल क्लियर। बड़े कदम आगे देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए अपन आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अगला बताइए, अगले में क्या करा, राजस्थान का 2018-19 के लिए सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी के बारे में बात करा, किसके बारे में बात करा, उसके अंदर यहाँ पे जीएसडीपी के बारे में बात करा, किसके बारे में बात की जा रही है आपके यहाँ पे जीएसडीपी के बारे में, सकल घरेलू राज्य उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा कितना है, क्या बताना आपको यहाँ पे, जो आकलित जो राजकोषीय घाटा उसके बारे में बताना, इसका सही जवाब कौन सा आएगा, ठीक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा कितना रहा था, 2.98, 2.95, 2.78 या 2.88, इसका सही आंसर बताना आपको, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ध्यान रखना इस चीज़ यहाँ पे, राजकोषीय घाटे के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, राजकोषीय घाटे के बारे में बात कर रहा है। तो राजकोषीय घाटे जो निर्धारण होता है किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, किसका, इसका जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आपके यहाँ पे राजकोषीय घाटे का निर्धारण किया जाता है, और जो कि मौद्रिक घाटे का कौन करता है आपके यहाँ पे, वो आरबीआई के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या करता है, उसका यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। इसका फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, राजस्थान का 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98, 2.95, 2.78, 2.88, इसका सही आंसर दीजिए, फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है मेरे भोले वाले साथियों, याद रखना। जो पिछले कंजर्वेटिव ऑफिसर की जो एग्जाम लगी थी, महिला बाल विकास अधिकारी, ठीक है, महिला सुपरवाइजर की जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, तो इसके बारे में फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन सा आएगा इसका यहाँ पे, राजस्थान का 2018-19 के लिए सकल राज्य जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा कितना रहा था, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आकलित राजकोषीय घाटे के बारे में बात करा। तो मेरे भोले वाले साथियों, मेरे देश के भविष्य किसके बारे में बात करा, 2.98 क्या रहा था, इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.98 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा कभी भी 3% से अधिक नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, राजकोषीय घाटा कभी भी 3% से अधिक आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। 3% से क्या कम मिलेगा आपको, ये तो इक्वल या उससे क्या रहेगा, कम ही मिलने वाला है। तो राजकोषीय घाटा कभी भी 3% से मैक्सिमम नंबर पे नहीं जाएगा। दैट्स ऑल क्लियर। यहाँ तक बात आ गई मेरे देश के भविष्य, यहाँ तक बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। ये इसका आंसर दीजिए, फटाफट बताइए। बजट में राजस्व घाटा होता है, बजट में जो राजस्व घाटा होता है किसके इक्वल होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि बजट में राजस्व घाटा किसके इक्वल होता है। फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे। कुल प्राप्तियां ग्रेटर देन क्या होती हैं, कुल व्यय होती है। पूंजीगत जो व्यय होता है ग्रेटर देन किसका होता है, पूंजीगत तथा राजस्व प्राप्ति की होता है। राजस्व व्यय किसके ग्रेटर देन होता है, आपका राजस्व प्राप्ति की होता है। राजस्व व्यय किसके इक्वल होता है, आपका राजस्व प्राप्ति की क्या होता है, वो यहाँ पे इक्वल होने वाला होता है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए एक बार, ठीक है। तो बजट में राजस्व घाटा किसके बराबर होता है, इसका आंसर देना आपको यहाँ पे। फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। बजट में राजस्व घाटा होता है किसके इक्वल होता है, वो बताना आपको यहाँ पे।
ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। मैं 1 मिनट में आता हूँ अभी। क्या आएगा इसका सही जवाब? ठीक है, इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे, किसका इक्वल रहता है बजट में राजस्व घाटा? वो क्या होता है आपकी राजस्व व्यय, क्या होता है आपकी राजस्व व्यय, क्या होती है आपकी प्राप्तियों से क्या होता है अधिक होता है। जब आपका जो खर्चा आपकी जो इनकम से थी अधिक हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है आपको क्या रहेगा आपका यहाँ पे रेवेन्यू घाटा तो लगने वाला ही, आपको क्या डेफिसिट तो आपको यहाँ पे होगा ही होगा। जब आपका जो खर्चा आपकी प्राप्ति से अधिक होगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट होगा, आपका राजस्व घाटा आपको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ऑल क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में? इसके बारे में बताइए। राजस्थान राज्य के बजट अनुमान 2018-19 में प्रस्तावित योजना के अध्ययन में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन किया गया था? इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा सही जवाब, क्या आएगा आपका यहाँ पे? क्या आएगा इसका सही जवाब, क्या रहेगा आपका यहाँ पे? राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, तो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पे क्या कहता है सबसे अधिक सरकार के द्वारा आपको यहाँ पे पैसा खर्च किया था, किसके ऊपर? सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के ऊपर खर्च किया गया था। और कितना किया था? अराउंड कितना था आपके 49% पॉइंट्स क्या जाएगा आपका 70 के परसेंट का था। अराउंड लगभग कितना था 50% किया गया था सरकार के द्वारा। सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं सरकार के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी। क्या की गई थी सरकार द्वारा? सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या की थी, इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, सरकारी द्वारा क्या की थी, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं की यहाँ पे क्या की थी, शुरुआत की गई थी इनके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हो गए थे क्लियर, ऑल क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया क्लियर यहाँ तक? देखिए, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पे खर्च किया गया था? इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे कितना प्रतिशत खर्च किया गया था, ये बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ करेक्शन, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। ये 49.70 इसको, ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, क्या जाएगा आपका यहाँ पे? करेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, सही आंसर बताइए इसका यहाँ पे क्या जाएगा आपका यहाँ पे? 49 पॉइंट कितना जाएगा आपका यहाँ पे? 70 इसका। ठीक है, क्या जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। कितना आ गया आपका यहाँ 49.70% किया गया था आपको यहाँ पे खर्च किया गया था। और दूसरे नंबर पे कौन रही थी आपकी? ग्रामीण सेवाएं रही थी। कितना विद्युत, सॉरी सेकंड नंबर पे कौन सा था आपको? ऊर्जा क्षेत्र रहा था, वहाँ पे कितना किया था? 16.79% वहाँ पे खर्च किया गया था। ठीक है, हो गया था गोल क्लियर? इसके बारे में बताइए। चल लो, निम्न में से किसे बजट के लिए गैर कर राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे बजट के लिए गैर कर राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ब्याज प्राप्ति के बारे में, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, अनुदान सहायता के बारे में, और सामाजिक सेवाओं से जो प्राप्तियाँ जो होती हैं उनके बारे में किसको शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में बताइए फटाफट आप यहाँ पे। इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर दीजिए, फास्टली कीजिए यार, मज़ा आएगा तब आज के सेशन में। 2 घंटे क्लास चलेगी अपनी आज।
ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, सही जवाब क्या आएगा इसका यहाँ पे आपके यहाँ पे। ठीक है, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर क्या इसको उन्होंने शामिल नहीं किया था, किसको, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस को गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं किया था, किसके अंदर, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया था, किसको, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस को इसके अंदर यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, हो गया था कॉल क्लियर। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस को क्या नहीं किया जाता इसके अंदर, यहाँ पे गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंदर शामिल नहीं किया जाता। अगला देखिए, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्ति में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। कौन सा मद क्या कर रहा है आपका यहाँ पे सर्वाधिक राजस्व प्रदान किया जा रहा है, कौन से मद के द्वारा, कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्ति में निम्नलिखित में से कौन सा मद सर्वाधिक क्या कर रहा है आपका यहाँ पे राजस्व प्रदान कर रहा है, सबसे अधिक राजस्व किसके पास में प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, फटाफट बताइए इसके बारे में आप यहाँ पे, इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपके यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सही जवाब क्या आएगा इसका यहाँ पे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा इसका सही है। राजस्व जो कर राज्यों का जो कर राजस्व होता है वो क्या करता है, सबसे अधिक यहाँ पे क्या होता है, इनको यहाँ से मद प्राप्त होता है, सबसे अधिक जो रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता है, इनको टैक्स से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, इनको यहाँ पे टैक्स से क्या होता है, सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बताइए, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र किसका है, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र किसका है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, उद्योग खनन क्षेत्र का, किसका सबसे अधिक बड़ा। ठीक है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, उद्योग व खनन क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किसका है यहाँ पे। ठीक है, फटाफट इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग खनन क्षेत्र किसका है। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र कौन सा, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग व खनन क्षेत्र, इसके बारे में बताना आप यहाँ पे, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। फटाफट इसका होता है, इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे बड़ा कौन सा उद्योग क्षेत्र कौन सा आपका यहाँ पे, जैसा कि आप सभी को पता है कौन सा है सबसे बड़ा, सर्विस सेक्टर क्या सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, उद्योग क्षेत्र, कौन सा सर्विस सेक्टर क्या सबसे बड़ा क्या आता है आपका यहाँ पे, उद्योग क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, उसे काउंट किया जाता है किसको, सेवा क्षेत्र को या सर्विस सेक्टर को। ठीक है, हो गया था क्लियर। आगे देखिए, नए बजट के अनुसार राजस्थान में स्लेब और टाइल्स पर लगने वाला जीएसटी दर क्या है, नए बजट के अनुसार राजस्थान में स्लेब और टाइल्स पर लगने वाली जीएसटी की दर क्या है, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। स्लेब और टाइल्स पर लगने वाली जीएसटी की दर कितनी रखी है, 18%, 20%, 28% या 32%, कितनी रखी गई है। फटाफट दीजिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इसका सही जवाब।
फटाफट कमेंट कंटिन्यू रखिए, मज़ा आएगा तब इसके अंदर, तभी तो मज़ा आएगा। आप यदि कंटिन्यू कमेंट कर रखोगे तभी तो मज़ा आएगा। आप में से कुछ लोग क्या करें, इसके बारे में थोड़ी डिले पड़ गए हैं, तो इसको डिले नहीं पड़ना। क्या आएगा इसका यहाँ पे, कितना रखा गया आपका यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। कितने रखी थी आपके यहाँ पे, 18% क्या जाएगा आपका यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्लैब और टाइल्स पे लगने वाली जीएसटी इधर क्या होगा आपके यहाँ पे 18% होगी। कितनी होगी यहाँ पे आपकी, 18% यहाँ पे रखी गई है। बजट 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा, प्रत्याशित आपका कौन सा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रत्याशित के रूप में कितना % के बारे में बात करा वो, 6.12, 4.23, 2.98, 3.98। इसके बारे में बताइए सही आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे। दो 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रत्याशित के रूप में कितना है, 6.12, 4.23, 2.98, 3.98। प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रत्याशित के रूप में कितना है, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। 6.12, 4.23, 2.98, 3.98। राइट आंसर कितना है आपका, जिसके बारे में बात की कितने आ रहा है, 2.98। कभी भी क्या नहीं हो सकता, 3% से वो अधिक नहीं हो सकता। कितना रहेगा आपका, लेस दिन कितना रहेगा आपका, 3% से कम ही रहेगा। या इक्वल टू कितना रहेगा, 3% के इक्वल रह सकता है, लेकिन कभी भी से अधिक नहीं जाएगा, ठीक है। बजट में कुल आय के व्यय का पर आधिक्य क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए। बजट में कुल आय के जो व्यय होते हैं उसका आधिक्य क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको आंसर देना है। इसके बारे में बताइए फटाफट। बजट में कुल आय के कुल व्यय पर आधिक्य क्या कहा जाता है, बजट घाटा, राजस्व घाटा, बजट आधिक्य या राजकोषीय आय, कौन सा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा है, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। सही जवाब कौन सा आएगा, इसके बारे में बताइए फटाफट। बजट में कुल आय कुल व्यय पर आधिक्य क्या कहते हैं, बजट आधिक्य, बजट घाटा, राजस्व आय या राजकोषीय आय, कौन सा इसका सही जवाब आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, बजट आधिक्य आ जाएगा। सही जवाब कौन सा आएगा यहाँ पे, कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे, बजट आधिक्य आ जाएगा। ठीक है, तो कुल व्यय पर आधिक्य क्या कहा जाता है आपका यहाँ पे, बजट आधिक्य के अंदर क्या कहते हैं उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। इसका जवाब दीजिए। राजस्थान के बजट में निम्नलिखित में से सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है, किसके बारे में पूछ रहा है। राजस्थान के बजट में निम्नलिखित में से सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है, वस्तु व सेवा कर से, आयकर से, स्टाम्प शुल्क से और बिक्री कर से, किससे प्राप्त होता है, इसके बारे में बताइए फटाफट। इसके बारे में राइट आंसर दीजिए फटाफट, इसका सही जवाब क्या आएगा। राजस्थान के बजट में निम्नलिखित में सर्वाधिक राजस्व किस मद में प्राप्त होता है, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे फटाफट बताइए। इसके बारे में आप यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, इसके बारे में फटाफट बताइए। इसका यहाँ पे सही जवाब क्या रहने वाला है। बजट में सर्वाधिक, निम्न में से सर्वाधिक राजस्व किस मद में प्राप्त होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। आपको पढ़ा रखा पूरा, उसके बाद में कमेंट नहीं करेगा कैसे करोगे आप, फटाफट कमेंट कीजिए ना इसके बारे में। यदि आपको पढ़ाया हुआ नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन पूरा पढ़ा रखा, आपको पूरा बजट का एनालिसिस करवाया था, पूरा सर्वे करवाया था, मॉर्निंग क्लास के अंदर एक दिन आपको करवाया गया था।
इसके बाद में आप फटाफट कमेंट नहीं करिए, इसके ऐसे कैसे काम चलेगा। फटाफट कमेंट कीजिए, जो भी आपका आंसर है फटाफट बताइए इसके बारे में। भाई आपका जो भी यहाँ पे जवाब है, सही जवाब जो भी आपको, उसके बारे में फटाफट कमेंट कीजिए एक बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, कहाँ पे से प्राप्त होता है, सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। राइट आंसर क्या जाएगा आपका, जीएसटी से क्या होता है, सबसे अधिक मद यहाँ पे प्राप्त होता है। किसे, जीएसटी से सबसे अधिक मद प्राप्त किया जाता है। किसे, जीएसटी से होता है। सबसे अधिक मद कहाँ से प्राप्त होता है, सरकार को जीएसटी से प्राप्त होता है। बजट 2020-21 में बजट घाटा कितना रहा था, इसके बारे में बताना। बजट घाटा कितना रहा था 2020-21 के अंदर, वो बताइए फटाफट। 2217, 3317, 2217 और 3317 कितना रहा था। बजट घाटा 2217, बजट आदि के 3317, बजट आदि के 2217 और बजट घाटा कितना 3317। इसके बारे में बताना आपको, फटाफट बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा मैं आपकी कैलकुलेटिंग कर लेता हूँ एक बार आपके यहाँ पे। ठीक है, हो गया था ऑल क्लियर। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका आपके यहाँ पे। ठीक है, तो कितना रहा था आपका बजट घाटा, कितना रहा था आपका यहाँ पे। राइट आंसर क्या जाएगा आपका, बजट आदि कितना रहा था 3317 पॉइंट यहाँ पे 18। राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, बी आ जाएगा। तो क्या आपने से लगभग सही ने क्या किया है, इसका सही आंसर बताया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये बताया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितनी योजनागत क्या किया था, योजनागत व्यय का प्रावधान किया था। व्यय का गुड व्यय नहीं, व्यय ध्यान रखना है। व्यय का कितना प्रावधान आपके सामने यहाँ पे रखा था, उसके बारे में बात कर रहा है। करोड़ों के अंदर ध्यान रखना है। राशि कितने के अंदर आपके यहाँ पे जो राशि दे रखी है, कितने के अंदर, करोड़ों में आई हो। तो राशि जो दे रखी है कि करोड़ राशि किसके अंदर आपके यहाँ पे, करोड़ के अंदर ये राशि, उसके बारे में बात कर रहा है कि 2020-21 के लिए कुल योजनागत का कितना प्रावधान रखा गया था। कुल योजनागत व्यय का कितना प्रावधान आपके सामने यहाँ पे रखा गया था, ये बताना आपको यहाँ पे।
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपका? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रावधान रखा गया था आपका यहाँ पे? ठीक है, इतने करोड़ रुपए क्या रखा गया था आपका यहाँ पे? प्रावधान रखा गया था, इतना प्रावधान यहाँ पे तय किया गया था। इसके बारे में बताइए। राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान कब से शुरू किया गया था? निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? दिसंबर 2019, जनवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020, कब से की गई थी निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत राजस्थान में? निरोगी राजस्थान अभियान की सरकार के द्वारा किया गया था 100 करोड़ रुपए का क्या बनाया था? यहाँ पे फंड कोष भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 100 करोड़ रुपए क्या बनाया गया था आपके सामने? यहाँ पे फंड कोष भी यहाँ पे बनाया गया था। किसके बारे में बात करा? फंड कोष के बारे में बात करा। 100 करोड़ रुपए क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे? फंड कोष भी बनाया गया था। ठीक है, और क्या नाम रखा गया था इसको? निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष भी रखा गया था। उसका नाम क्या रखा गया था आपके सामने? यहाँ पे निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष रखा गया था। इसका नाम क्या रखा था? निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष, इसका नाम यहाँ आपके सामने रखा गया था। ठीक है, तो क्या बनाया गया था आपका यहाँ पे? निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी, कब से की गई थी वो बताना आपको। इसके लिए क्या किया था? 100 करोड़ रुपए का फंड भी एकत्रित किया गया था। 100 करोड़ रुपए का फंड भी आपके सामने यहाँ पे रखा गया था। और निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष की क्या की गई थी आपके यहाँ पे? स्थापना की गई थी, उसकी भी क्या की थी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी कि निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के बारे में क्या कहा गया था, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया था। तो अब इसका राइट आंसर बताना कि राजस्थान निरोगी राजस्थान अभियान की कब से शुरुआत की गई थी, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। डेट बताइए इसकी। इसका सही जवाब कौन सा है उसके बारे में बताइए फटाफट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे? दिसंबर 2019 क्या रखी गई थी यहाँ पे? इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसके पॉइंट का ध्यान रखना। कितना करोड़ रुपए का फंड रखा गया था यहाँ पे? 100 करोड़ रुपए रखा गया था। क्या क्या लोड किया गया था उसके बारे में आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ये देखिए, राज्य में कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्था का निर्माण कहाँ किया गया है, इसके बारे में बताइए फटाफट। इसका आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान को कहाँ पे किया गया था, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? कहाँ पे किया गया था इसकी शुरुआत? जयपुर के अंदर क्या की थी इसका यहाँ पे काम किया गया था। क्या किया था कहाँ पे? जयपुर के अंदर क्या किया था इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? जयपुर हो जाए। जयपुर के अंदर क्या की थी इसके यहाँ पे शुरुआत की गई थी, इसके बारे में बताइए यहाँ पे। राजस्थान में शुरू किए जा रहे 15 नए मेडिकल कॉलेज, राजस्थान में शुरू किए जा रहे 15 नए मेडिकल कॉलेज हेतु केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान क्या रहा था? 15 नए मेडिकल कॉलेज हेतु केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान क्या रहा था, उसके बारे में बताना है। कितना रखा गया था रेशियो? कितना रखा गया था आपका आंसर क्या जाएगा? 60-40 का क्या रखा था आपके यहाँ पे? वित्तीय अंशदान का रेशियो रखा गया था। कितना? 60-40 का क्या रखा था आपके? वित्तीय अंशदान का आपके सामने यहाँ पे रेशियो रखा गया था। कितना? 60-40 का। ओके, तो आगे बात है नेक्स्ट समझिए। 15 नए मेडिकल कॉलेज हेतु केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान कितना रखा था? आपका आंसर हो जाएगा आपका हमें 60-40 का यहाँ पे रखा गया था। ठीक है,
राज्य में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से प्रारंभ जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय योगदान का अनुपात क्या था? जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय योगदान का अनुपात कितना रखा गया था, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। वित्तीय सहायता से प्रारंभ जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय योगदान का अनुपात कितना रखा गया था, रेशियो कितना रहा गया था, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसका रेशियो कितना रहा था? वित्तीय सहायता से प्रारंभ जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय योगदान का अनुपात कितना रहा था? फटाफट इसका आंसर दीजिए, कितना रखा गया था इसका यहाँ पे? जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय योगदान का अनुपात कितना रखा गया था, उसके बारे में बताइए आप यहाँ पे। कितना रखा गया था इसका वित्तीय अनुपात यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 60-40 क्या रखा गया था यहाँ पे आपका वित्तीय अनुपात रखा गया था कितना? 60:40 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 60-40 क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इसके बारे में बताइए आप यहाँ पे। राज्य के नवीनतम बजट में निम्न में से किन किन स्थानों पर नगर पालिका की स्थापना करने की नई घोषणा की गई थी? कौन कौन से स्थानों पर क्या की थी? नगर पालिका को स्थापित किए जाने की नई घोषणा यहाँ पे की गई थी, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। सही आंसर कौन सा आएगा इसका यहाँ पे? बजट में निम्न में से किन स्थानों पर नगर पालिका की स्थापना की क्या गई थी, घोषणा की गई थी, उसके बारे में बताना। फटाफट बताइए इसका यहाँ पे। देखिए अभी 1 मिनट में आता हूँ मैं। इसका कंटिन्यू जवाब दीजिए, क्या आएगा इसका सही जवाब? क्या आएगा इसका सही जवाब? क्या आएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या आएगा। कहाँ पे की गई है नगर पालिका की स्थापना घोषणा करने की, क्या की गई यहाँ पे? स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, तो क्या जाएगा? उपयुक्त सभी के अंदर क्या की गई है यहाँ पे? इसको स्थापित किए जाने की सरकार द्वारा क्या की गई? घोषणा की गई है। ठीक है, क्या जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब? ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उपयुक्त 4 के अंदर क्या किया यहाँ पे? नगर पालिका स्थापित किए जाने की सरकार के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है। तो आंसर डी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ की गई है? बस्सी, जायल, रामगढ़ और बानसूर, इसके अलावा 6 जगह बनाई गई थी। ठीक है, बजट में क्या कहा है? 6 जगह क्या बनाई जाएंगी? नई नगर पालिका स्थापित की जाएंगी। 6 जगह कौन कौन सी थी आपके यहाँ पे? बस्सी होगी, जायल होगी, रामगढ़ होगी, बानसूर होगी। 4 तो आपके सामने आएगी। ठीक है, 5वीं कौन सी होगी आपकी? भोपालगढ़ होगी। और छठी कौन सी होगी आपके यहाँ पे? मंडावरी हो गई। 5वीं कौन सी होगी आपकी? भोपालगढ़। और छठी कौन सी होगी आपके यहाँ पे? मंडावरी हो गई। यहाँ पे इन 6 में क्या की जाएगा आपके यहाँ पे? 6 नई नगर पालिकाएँ आपके यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। 6 क्या की जाएंगी आपके यहाँ पे? 6 नई नगर पालिका आपके यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। ठीक है,
राज्य सरकार ने भामाशाह कार्ड के स्थान में कौन सा बहुउपयोगी कार्ड यहाँ पे जारी किया गया है? भामाशाह कार्ड के स्थान पे कौन सा बहुउपयोगी कार्ड यहाँ पे जारी किया जाना सरकार के द्वारा घोषणा की गई, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। इसका सही जवाब कौन सा है वो बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर बताइए कहाँ पे किया जाए, बहुउपयोगी कार्ड कब जारी किया जाएगा, इसका बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए। हाँ सर, वो गौरव सर से बात की सर, 2 से एक्चुअली समझ सुनने का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मांगे चाहिए जो 11 बजे से उनकी रात की क्लास स्टार्ट होती है, वो प्रिंसिपल अपलोड कर दो, दुनिया में बड़ी मांगे चाहिए होती है, ठीक है, फिर उनके साथ में आप पहुंचेगा कि हम से जो पढ़ाएंगे 40 से वो ले नहीं पाएंगे, 12:30 बजे से बड़ी ठीक होगी। हाँ पर 2 से करना चाहिए। हाँ जो आपको पूरा 45 मिनट का टाइम दिया होगा। हाँ हाँ
2 बजे तक आप आराम से आ सकते हो, कि सुबह से आके सीधा 2 बजे मॉर्निंग को क्लास में आ तो आप बता सकते अभी तो मतलब कुछ दिन मतलब 2-4 दिन 4-5 दिन तक चले ना, तो फिर समझ लो तो फिर तो उसके अंदर जैसे करना पड़ेगा ऊपर नीचे करेंगे, उसमें आप जो पाओगे वो टाइम जैसे सामने डाला था 5-6 है तो उसमें वापस आप पाओगे वो टाइम आप वापस डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी इसको कर दो दोबारा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, जन आधार कार्ड क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, जन आधार कार्ड क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड के स्थान पे कौन सा बहुउपयोगी कार्ड जारी किया है, जन आधार कार्ड लॉन्च किया है। कब से किया जाएगा, वो 18 दिसंबर 2019 को क्या किया था, इसको यहाँ पे जारी किया गया था। और ये कब से मतलब लागू कब से हो जाएगा, अप्रैल 2020 से क्या कर दिया जाएगा, इसे लागू कर दिया जाएगा। कब से, 1 अप्रैल 2020 से क्या कर दिया जाएगा, इसे लागू कर दिया जाएगा। किसके स्थान पर आ जाएगा, भामाशाह कार्ड के स्थान पर कौन सा जाएगा आपका राजस्थान जन आधार कार्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम में लिया जाना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे उपयोगी वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बातें देख समझ में। ठीक है, राजस्थान सरकार राज्य सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ करेगी, राज्य सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ करेगी, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। फटाफट बताइए, इसका सही जवाब कौन सा आएगा आपका यहाँ पे। आपका राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ किया जाएगा, उसके बारे में बताइए। फटाफट कमेंट किया जाएगा, ढीले बहुत हो गए आप लोग, फटाफट कमेंट करो, उसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। फटाफट कमेंट करो, उसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। राज्य सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ की, 2020, 21, 22 जनवरी 2021, अक्टूबर 2020 कब से प्रारंभ किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सही जवाब कौन सा आएगा, 2020-21 से क्या किया जाएगा, आपका राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। कब से, राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ किया जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो राइट किया जाएगा, 2020-21 से क्या किया जाएगा, इसे प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताइए। राज्य में ERSS पायलट आधार पे किन जिलों में प्रारंभ किया गया है आपका यहाँ पे, किसके बारे में बात करें आपका यहाँ पे। राज्य के अंदर क्या किया जाए, ERSS इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम की सपोर्ट सिस्टम की स्थापना की गई राजस्थान में। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, राजस्थान रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की जो प्रारंभ किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कौन कौन जिले के अंदर प्रारंभ किया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कौन कौन जिले के अंदर क्या किया, उसके प्रारंभ किया गया, उसके बारे में बताना आपको। फटाफट बताइए इसके बारे में सही जवाब। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा कौन जिलों के अंदर प्रारंभ किया गया आपका यहाँ पे। राज्य में ERSS पायलट प्रोजेक्ट पर कौन से जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट है वो कौन से जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा। ठीक है, तो अलवर भरतपुर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ERSS टाइम कौन कौन जिले के अंदर आपका अलवर और भरतपुर क्या किया जाएगा, इन जिलों के अंदर क्या किया जाएगा, इसे प्रारंभ किया गया है। अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर इसे प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा।
इसके बारे में बताइए। A3 ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है आपका A3 जो ऐप लॉन्च किया गया था वो किससे संबंधित नहीं है? आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं सॉरी। इनमें से कौन सा इसका सही जवाब, उसके बाद बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, तो A3 कौन से निश्चय नहीं आएगा? अध्यापिका से क्या वो संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है आपके यहाँ पे? अध्यापिका से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी क्या वो सभी से संबंधित, किससे संबंधित नहीं है आपका? अध्यापिका से संबंधित नहीं है। जिसमें कौन सा आपका ऐसे, कौन सा आपका आंगनबाड़ी, ऐसे कौन सा आपका आशा सहयोगी, ऐसे कौन सा आपका INM, तो कौन सा आपका यहाँ पे A3 क्या होगा? इनमें से किससे संबंधित नहीं है आपके यहाँ पे? अध्यापिका से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? A3 हो जाएगा। किससे संबंधित नहीं है आपके यहाँ पे? अध्यापिका से संबंधित नहीं है। राज्य में बजट 2020-21 के अनुसार कितने ITI कॉलेज में ई क्लासरूम प्रारंभ किए जाएंगे? कितने ITI कॉलेज के अंदर क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे? ई क्लासरूम प्रारंभ किए जाएंगे। किसके बारे में बात कर रहा है? कितने ITI कॉलेज के अंदर क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे? ई क्लासरूम को क्या किया जाएगा आपका यहाँ प्रारंभ किया जाएगा। फटाफट बताइए इसके बारे में, सही आंसर दीजिए फटाफट। राज्य में बजट 2020-21 के अनुसार कितने ITI कॉलेज को क्या किया जाएगा? ई क्लासरूम प्रारंभ किए जाएंगे। इसका सही जवाब क्या आएगा? फटाफट बताइए इसके बारे में। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आप यहाँ पे 229 क्या किया जाएगा क्लासरूम के अंदर? यहाँ पे ई क्लासरूम 229 कॉलेजों के अंदर क्या किया जाएगा? आपके यहाँ पे ई क्लासरूम प्रारंभ किए जाएंगे। कितने कॉलेजों के अंदर? आपके 229 कॉलेजों के अंदर आपके ई क्लासरूम आपके यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे, मतलब उनको प्रारंभ किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? 229 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हो गए थे क्लियर? आगे बातें तक समझ कितने हो गए आपके यहाँ पे? 229 के अंदर क्या किया जाएगा? इसको प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नवीन बजट 2020-21 में आगामी तीन वर्षों में कितने नए कस्तूरबा गांधी क्या किए जाएंगे विद्यालय खोलने की क्या की गई यहाँ पे घोषणा की गई है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा नवीन बजट 2020-21 में आगामी 3 वर्षों में कितने नए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने की क्या की गई आपके सामने यहाँ पे घोषणा की गई है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे फटाफट बताइए आप यहाँ पे आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या रहेगा? बाईस 44 56 66 कितने में शुरू किया जाएगा वो बताना आपको यहाँ पे। फटाफट बताइए इसके बारे में। इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या आएगा सही जवाब क्या रहेगा इसका यहाँ पे? बाईस 44 66 56 कितना है इसका सही जवाब रहेगा? फटाफट बताइए इसके बारे में यहाँ पे। क्या जाएगा इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? कितने के अंदर प्रारंभ किया जाएगा सही यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? 66 क्या किए जाएंगे नए यहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय क्या किए जाएंगे आपके ओपन किए जाएंगे। कितने? 66 नए कस्तूरबा विद्यालय क्या किए जाएंगे, इनको यहाँ पे ओपन किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, हो गया क्लियर। कितना जाएगा इसका सही जवाब, कौन सा जगह आपका यहाँ पे, कितने ओपन किए जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, कितने ओपन किए जाएंगे आपके यहाँ पे, 66 नए कस्तूरबा विश्वविद्यालय क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे ओपन किए जाएंगे, कितने 66 क्या किए जाएंगे आपके नए कस्तूरबा विद्यालय ओपन किए जाएंगे, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 जिलों में हाइड्रोकार्बन सेक्टर के स्किल में प्रशिक्षण हेतु डेडिकेटेड स्किल सेंटर क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, कौन से किसका डेडिकेटेड स्किल सेंटर क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, कौन कौन से 2 जिले हैं उनके अंदर यहाँ पे किया जाएगा डेडिकेटेड क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे स्किल सेंटर का क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। जयपुर, कोटा, कोटा उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, इसका आंसर देना चूरू, बाड़मेर कहाँ पर किया गया है। इसके बाद फटाफट कमेंट किया करो यार, आप कमेंट नहीं करते, आप आंसर नहीं देते, आप लोग कैसे हो गए पता नहीं, ठीक है। और आपके लिए रीजनिंग की नई फैकल्टी आ गई है आपके लिए, गिराज नाम है उनका, गिराज सर है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको अभी यहाँ पे, ठीक है। आपकी रीजनिंग की क्लासेज और स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी। कहाँ किया जाएगा डेडिकेटेड स्किल सेंटर का निर्माण, कहाँ किया जाएगा इसके बारे में बताइए फटाफट, ठीक है, हो गए क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई थी, किसके बारे में बात करें, सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई, उसके बारे में पूछ रहा आपसे, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई थी, इसके बारे में बताइए फटाफट। 25 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2019, 19 नवंबर 2019 कब प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब देना आपको, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या कब की गई थी, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, इस योजना में क्या रहेगा, 25 लाख रुपए तक कितना दिया जाएगा आपको लोन सरकारी द्वारा, 8% का लोन दिया जाएगा, कितने तक 25 लाख रुपए तक कितना आपका 8% का, और 5 करोड़ तक कितना दिया जाएगा सरकार के द्वारा, यहाँ पे कितना 5 करोड़ तक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6% का, और 10 करोड़ तक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5% का क्या दिएगा यहाँ पे ब्याज अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब जितनी राशि आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा आपका यहाँ पे जो ब्याज का जो अनुदान है वो भी क्या होता जाएगा ऑटोमेटिक रूप से कम होता जाएगा, ठीक है, क्या होता जाएगा उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक रूप से कम होता जाएगा। मतलब एक तरफ क्या बढ़ेगा आपका पेमेंट बढ़ेगा तो दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका यहाँ पे ब्याज क्या रहेगा यहाँ पे डिक्रीजिंग होता जाएगा। ये इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। 25 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2019 से 19 नवंबर 2019 कब प्रारंभ की गई थी, इसके बारे में बताइए। इसका सही आंसर दीजिए, क्या है इसका सही जवाब। तो 13 दिसंबर 2019 को क्या की थी आपकी सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था। कौन सी योजना को, सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई थी आपकी 13 दिसंबर 2019 में क्या किया था, इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया था 13 दिसंबर 2019 को इसे प्रारंभ किया गया था। हो गया था क्लियर, आगे बात यहाँ तक समझ में। तो सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई थी, तब आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 25 दिसंबर 2019 को क्या किया था, इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हो गए थे क्लियर, आगे बात है समझ चल आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बताइए आपका मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान दिया गया था। 2019 के में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, उसके बारे में बताइए आप यहाँ पे। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए कितना। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा, कौन सा स्थान प्राप्त किया गया था यहाँ पे 129वें नंबर पे क्या रहा था भारत, यहाँ पे कौन से नंबर पे रहा था 129वां नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से, ठीक है।
तो 129 नंबर पे क्या रहा था, भारत यहाँ पे एसडीए रिपोर्ट के अंदर रहा था। ठीक है, कितना रहा था आपके यहाँ 129। और 2019 में भारत को कितने अंक प्राप्त हुए थे, 0.647 क्या होते हैं यहाँ पे अंक प्राप्त हुए थे। अंक का पैरामीटर कितना होता है, 0 से लेकर 1 के मध्य था। 0 जो होता है वो क्या होता है आपका मिनिमम पॉइंट होता है आपका, 0 क्या होता है आपका मिनिमम पॉइंट होता है, और 1 क्या होता है आपका यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होता है। इनके मध्य क्या होता है, ठीक है, इनके मध्य क्या कहता है आपके यहाँ पे अंकों, यहाँ पे क्या कहता है उनको काउंट किया जाता है, उनको गिनने किया जाता है। नंबर 1 पे कौन रहा था आपका, नॉर्वे क्या रहा था, नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर क्या रहा था, नॉर्वे रहा था। और एचडी जो होता है इसका जो पैरामीटर होता है वो क्या क्या होता है आपके यहाँ पे 3 बेसिक पैरामीटर के बेस पे क्या कहता है इसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। कौन कौन से बेसिक होते हैं, पहला कौन सा था आपके यहाँ पे एजुकेशन के बारे में होता है, पहला कौन सा था आपका यहाँ पे एजुकेशन होता है, सेकंड कौन सा था आपका यहाँ पे हेल्थ के बारे में होता है, और तीसरा किसके बारे में होता है, आपकी लाइफ एक्सेप्टेंसी के बारे में होता है, आपके जीवन प्रत्याशा के बारे में होता है। ये क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं इसके बारे में मेजर कोज होते हैं। कौन सा आपका एजुकेशन, शिक्षा कितनी प्राप्त की, स्वास्थ्य कैसा है, और लाइफ आपकी जीवन प्रत्याशा कितनी रहने वाली है उसके बारे में बात आ गई। ठीक है, किसके बारे में बात करता है आपके यहाँ पे लाइफ एक्सेप्टेंसी के बारे में क्या की जाती है आपके यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए क्लियर। तो मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान दिया गया, तब आपका आंसर आएगा 129वां स्थान क्या होता है यहाँ पे प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान, 129वें नंबर का स्थान यहाँ पे प्राप्त किया गया था। ठीक है, हो गया था क्लियर। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य जीएसडीपी, राजस्थान की जो बेस ईयर बनाया गया था जीएसडीपी का, राजस्थान की जो जीएसडीपी जो काउंट की जाती है उसका बेस ईयर कौन सा था उसके बारे में बताना आपको फटाफट बताइए। इसका यहाँ पे बेस ईयर क्या था, बट फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कितना रखा गया था बेस ईयर, कितना आ जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा कि 2011-12 क्या बनाया गया था इसका यहाँ पे बेस ईयर तय किया गया था, कितना 2011-12 क्या किया था इसका यहाँ पे बेस ईयर बनाया गया था। ठीक है, कितना जाएगा आपका बेस ईयर 2011-12 क्या हो जाएगा इसका जीएसडीपी का यहाँ पे बेस ईयर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हो गया था क्लियर। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार वर्ष माना जाता है, किससे क्या किया जाता है आपको यहाँ पे आधार वर्ष माना जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के लिए किसे आधार वर्ष माना जाता है उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ऑप्शन ए है, ध्यान रखना ये बाई मिस्टेक क्या होगा थोड़ा सा, ये ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने यहाँ पे। फटाफट इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब कौन सा रहेगा इसका यहाँ पे, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कितना जाएगा इसका यहाँ पे आंसर। ठीक है, सूचकांक के लिए कौन सा आधार वर्ष माना गया इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका 99-2000 क्या जाएगा इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो बेस ईयर कितना माना गया आपका यहाँ पे 99-2000 क्या क्या इसका यहाँ पे बेस ईयर तैयार किया गया वही क्या रहेगा इसका सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वार्षिक योजना 2020 के सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए रखा गया है उसको आपको बताना है यहाँ पे फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। 2020-21 में सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए रखा गया था आपका आंसर क्या जाएगा, सामाजिक और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए क्या रखा गया।
ठीक है, रखा गया कितना 49.70% का क्या रखा गया था यहाँ पे, पूरा स्थान दिया गया इसको। और टोटल अमाउंट कितना दिया, 54,767 करोड़ रुपए क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल खर्च किए जाएंगे। कितने, 54,767 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के ऊपर क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पे कितने खर्च किए जाएंगे आपके, 54,767 करोड़ रुपए आपके यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर नहीं है, ध्यान रखना है। कितना अंतर किसके बराबर है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर किसके बराबर है, ये बताना आपको यहाँ पे। अंतर किसके बराबर है, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, विशुद्ध परोक्ष कर, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और कोई अंतर नहीं। किसके बारे में बताना, फटाफट बताइए इसके बारे में आप यहाँ पे। इसका सही जवाब कौन सा आएगा, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर किसके बराबर, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, विशुद्ध परोक्ष कर, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, कोई अंतर नहीं। इसके बारे में बताइए फटाफट। ठीक है, इसके अंदर बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विदेशों से प्राप्त जो विशुद्ध आय होती है उसका क्या होती है यहाँ पे, जीडीपी की और जो जीएनपी होते हैं दोनों की क्या होती है यहाँ पे, इसके क्या होते हैं, दोनों के जो अंतर होता है उसके बराबर होती है। तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय किसके बराबर हो गया आपके, जीडीपी माइनस जीएनपी करने पर क्या होती है आपके यहाँ पे, जीडीपी माइनस जीएनपी करने पर क्या प्राप्त होती है यहाँ पे। तो विदेशों से जो आपको विशुद्ध आय जो प्राप्त हुई है उसको क्या कर लिया जाता है आपको यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। तो जीडीपी माइनस क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, जीएनपी हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है, किसके बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह क्या नहीं है, चर नहीं है, बचत नहीं है, पूंजी नहीं है, विनियोग नहीं है, निर्यात नहीं है। इसके बारे में बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है, बचत नहीं है, पूंजी नहीं है, विनियोग नहीं है, निर्यात नहीं है, कौन सा इसका सही जवाब आएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके अंदर सही हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है आपका यहाँ पे, पूंजी क्या नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे चर नहीं है कि इसके अंदर क्या वेरिएबल किसके अंदर नहीं माना गया यहाँ पे, पूंजी को क्या नहीं माना गया आपके यहाँ पे, वेरिएबल नहीं माना गया है। ठीक है, किसको नहीं माना गया आपके यहाँ पे, पूंजी को इसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल नहीं माना गया है। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया गया था, वीके राव, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण या महानोबल, इसके द्वारा किया था, किसके द्वारा किया था सबसे पहले, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, वीके राव, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण या महानोबलिस। ठीक है, इसके बारे में फटाफट इसका आंसर दीजिए, सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, किसके द्वारा लगाया था आपका यहाँ, दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था यहाँ पे इसका अनुमान लगाया था, किसके द्वारा यहाँ पे, दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था यहाँ पे इसका अनुमान लगाया गया था। ठीक है, हो गया था क्लियर। इसका बताइए आप यहाँ पे, इसका सही, सरकार ने वर्तमान में 16,200 किलोमीटर से राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार कितने करने का प्रस्ताव दिया गया है, राष्ट्रीय गैस ग्रिड का प्रस्ताव कितना किया जाएगा, सरकार द्वारा क्या कहा गया था, राष्ट्रीय गैस ग्रिड का क्या किया जाएगा आपको यहाँ पे प्रस्ताव किया जाएगा, तो कहाँ तक कर लिया जाएगा, कितना किया जाएगा, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे।
सरकार ने वर्तमान में 16,200 किलोमीटर से कितना किया जाएगा उसके बारे में बताना, फटाफट इसके बारे में बताइए। इसका सही जवाब कौन सा आएगा आपका यहाँ पे? तो 16,200 किलोमीटर से राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार कितना किया जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? 27,000 किलोमीटर का हो जाएगा। इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा आपका यहाँ पे? 27,000 किलोमीटर का हो जाएगा। इसका यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार ने वर्तमान में 16,200 किलोमीटर से राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार कितना किया जाएगा आपका यहाँ पे? तो 27,000 किलोमीटर का हो जाएगा। इसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी ऑप्शन का हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कितना? 27,000 किलोमीटर हो जाएगा इसका यहाँ पे। अगले कितने वर्षों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जगह सरकारी ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे? प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जगह क्या लगाए जाएंगे आप यहाँ पे? सरकारी ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे। इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे, फटाफट बताइए इसके बारे में कि अगले कितने वर्षों के अंदर क्या कर ले जाएंगे आप यहाँ पे? प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जगह क्या लगाए जाएंगे आपके यहाँ पे? सरकारी ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे। इसके बारे में बताना आपको, फटाफट बताइए इसके बारे में सही आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? अगले कितने वर्षों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जगह सरकारी ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे? 2, 6, 4, 5 कितने लगाए जाएंगे? इसके बारे में बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका क्या आएगा सही जवाब यहाँ पे आपका? प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जगह क्या सरकारी लगाए जाएंगे? तो आपका आंसर क्या जाएगा आपका? डी ऑप्शन क्या जाएगा सही हो जाएगा। तो कितने लगाए जाएंगे आपके यहाँ पे? 5 क्या लगाए जाएंगे यहाँ पे? सरकारी ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे। अगले 5 वर्ष के अंदर क्या कर लिया जाएगा? प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जगह कौन से लगा दिए जाएंगे आपके यहाँ पे? सरकारी ऊर्जा मीटर लगा दिए जाएंगे, जिसके अंदर क्या कर नहीं पाओगे आप किसी प्रकार से, आप यहाँ पे अभी कारस्तानी नहीं कर पाओगे। जो भी आप छोटी मोटी हरकतें करते थे वो हरकतें अब यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सरकारी ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे कितने? 5, अगले 5 साल के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पे UDAN नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे उड़ान है, ये कि आपका यहाँ पे उड़ान है, ये भी UDAN नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे आपको क्या नहीं है आपका वहाँ पे? वो UDAN नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पर किसान उड़ान। ठीक है, ओके, अच्छा, दोनों सेम हो गए। ठीक है, कोई एक को काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान उड़ान, किसान कल्याण उड़ान और कृषि उड़ान। तो सही जवाब कौन सा है इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसके बारे में आपको आंसर देना, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा? किसान उड़ान, किसान कल्याण उड़ान या कृषि उड़ान? इसका सही जवाब कौन सा रहने वाला? फटाफट इसको कमेंट कीजिए। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाए, किसे लॉन्च किया जाए? किसान उड़ान को, किसान कल्याण उड़ान को, कृषि उड़ान को? फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करो इसके बारे में, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ? कृषि उड़ान क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कृषि उड़ान क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कृषि निर्यात के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्या किया जाएगा? उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा आपके यहाँ पे? कृषि उड़ान के द्वारा आपके यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को क्या दिया जाता है? आपके यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, उसके बारे में बताना मुझे। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जाता है? उसके बारे में बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए।
इसका आंसर दीजिए फटाफट से। सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे? तो क्या जाएगा आपके यहाँ पे? कौन सी ऊर्जा जाएगा आपके यहाँ पे? सौर ऊर्जा के बारे में क्या की जा रही है, बात की जाए। सबसे अधिक बढ़ावा कौन सी ऊर्जा को दिया जाएगा आपके यहाँ पे? सोलर ऊर्जा को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई सरकारी द्वारा? यहाँ पे कुसुम योजना सरकारी द्वारा यहाँ पे लाई गई है। कौन सी योजना लाई गई सरकारी द्वारा? यहाँ पे कुसुम योजना लाई गई है। कौन सी योजना? कुसुम योजना सरकारी द्वारा यहाँ पे लाई गई है। ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका यहाँ पे? सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिजली उत्पादन कंपनी को रियायती कर की दर कितनी बढ़ी है? बिजली उत्पादन कंपनी की रियायती दर की कर कितनी बढ़ी है उसके बारे में बताना। 15, 10, 25, 20%, कितने परसेंट बढ़ी उसके बारे में बताइए आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। बिजली उत्पादन कंपनी को रियायती कर की दर कितनी बढ़ी है? 15%, 10%, 25% या 20%, कितनी बढ़ाई गई है? उत्पादन कंपनी और रियायती कर की दर कितनी बढ़ाएगी? तो आपका राइट आंसर क्या है इसके बारे में? 15% क्या की इसके यहाँ पे इसको बढ़ाई गई। कितने परसेंट बढ़ा दी गई आपके यहाँ पे? 15% की क्या की है आपके यहाँ पे दर बढ़ाई गई। कितना परसेंट की? 15% की दर आपकी क्या की है आपके यहाँ पे बढ़ाई गई है। बजट के अनुसार 5 से 7.5 लाख आय तक की 5 से 7.5 लाख तक की आय वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा आपको? 5 से 7.5 लाख तक की आय वाले कितने लोगों को क्या देना पड़ेगा आपको यहाँ पे? टैक्स देना होगा। ठीक है, 15%, 5%, 10%, 7.5%, इसके बारे में बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पे? राइट आंसर क्या रहने वाला आपके यहाँ पे? 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा? 15%, 5%, 10% या 7.5%, किस क्या आएगा? इसका सही आंसर कौन सा होने वाला? 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा? 15%, 5%, 10%, 7.5%। 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा? क्या है इसका सही जवाब कितना रहेगा आपका? इसके बारे में बताइए फटाफट आप यहाँ पे। इसका आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? कितना देना पड़ेगा उनके द्वारा? 10% का क्या देते हैं उनके द्वारा यहाँ पे टैक्स चुकाया जाएगा। कितना परसेंट का टैक्स? 10% का टैक्स उनके द्वारा यहाँ पे चुकाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी क्या जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बजट के अनुसार 25% के करों का भुगतान लोग की सहाय के बीच में करेंगे। बजट के अनुसार 25% के करों का भुगतान लोग की सहाय के बीच में आपके यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बारे में बताना है। 25% के करों का भुगतान लोग की सहाय के बीच में आपके यहाँ करने वाले। 11 से 14.5 लाख, 12 से 15 लाख, 11.5 से 15 लाख, 12.5 से 15 लाख। इसके बारे में आपको बताना है कितने परसेंट लोगों के द्वारा किस सहाय के बीच में क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। आप लोग आपके लिए आपके RS फाउंडेशन का बैच किया जाएगा आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अराउंड क्या हो जाएगा? वेडनेसडे से क्या हो जाएगा आपका RS का नया एक बैच स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग के अंदर। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 3 से रहेगी 4 तक। किसकी क्लास रहेगी आपकी? पॉलिटी क्लास रहेगी। किसकी क्लास रहेगी आपकी? पॉलिटी क्लास रहेगी। किसके द्वारा करवाई जाएगी आपकी? धीरे सर के द्वारा करवाई जाएगी। 4 से 5 किसकी क्लास रहने वाली है आपकी यहाँ पे? पंकज सर की क्लास रहेगी। किसकी? हिस्ट्री क्लास रहेगी। किसके द्वारा करवाई जाएगी आपके यहाँ पे? पंकज सर के द्वारा करवाई जाएगी। 5 से 6 किसकी रहेगी आपके यहाँ पे? साइंस की क्लास रहेगी। किसके द्वारा करवाई जाएगी आपके यहाँ पे? राहुल सर के द्वारा करवाई जाएगी। 6 से 7 किसकी क्लास रहेगी आपके यहाँ पे? ठीक, किसकी रहेगी? राजस्थान हिस्ट्री क्लास रहेगी। किसकी क्लास रहेगी आपके यहाँ पे? राजस्थान हिस्ट्री क्लास रहेगी। किसके द्वारा करवाई जाएगी आपके यहाँ पे? गिरिराज सर के द्वारा करवाई जाएगी। किसके द्वारा यहाँ पे करवाई जाएगी? आप गिरिराज सर के द्वारा करवाई जाएगी।
7 से 8 किसकी क्लास रहेगी आपके यहाँ पे, ठीक है। जियोग्राफी क्लास रहेगी, किसकी क्लास रहेगी आपके यहाँ पे, जियोग्राफी क्लास रहेगी, किसके द्वारा करवाई जाएगी आपके अभी करंटली दिवाकर सर के द्वारा करवाई जाएगी। 8 से 9 किसकी क्लास रहेगी आपके यहाँ पे, रीजनिंग की क्लास रहेगी, और रीजनिंग क्लास किसके द्वारा रहेगी, गिरी यादव सर के द्वारा करवाई जाएगी। कौन से सर के द्वारा, गिरी यादव सर के द्वारा करवाई जाएगी। और रात को 9 से 10 किसकी क्लास रहेगी, मेरी क्लास रहेगी सबसे लास्ट में, ठीक है। इकोनॉमी क्लास रहेगी, और वो कौन करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। आपका कौन, आपका अपना जगदीप सर करवाएगी, ठीक है। तो अगले जो 7 घंटे रहेंगे शाम को आपके किसके रहेंगे, आपके बिल्कुल यहाँ पे फिक्स शेड्यूल के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। इवनिंग में कितने बजे स्टार्ट होंगे, 3 बजे से स्टार्ट होंगे। कब तक चलेंगे आपके यहाँ पे, 10 बजे तक क्या चलेंगे आपकी क्लासें यहाँ पे कंटिन्यू रूप से चलने वाली हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपका आरएस का एक जो नया बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, आरएस फाउंडेशन बैच के नाम से किया जा रहा है, उसे लॉन्च किया जा रहा है। तो आपको बताना कि 25% की करोड़ का भुगतान लोग किस आय के बीच में करेंगे, उसका आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है। इसका सही जवाब दीजिए आप, इसका सही आंसर क्या आएगा इसके बारे में बताइए फटाफट। तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा इसके बारे में, 12.5 लाख से 15 लाख की जो मध्य का जो रहेगा उनके द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, करोड़ का भुगतान किया जाएगा। 12.5 से लेकर कितना 15 लाख के मध्य क्या रहेगा, लोगों के द्वारा यहाँ पे इसका भुगतान किया जाएगा। इसका आंसर दीजिए आप यहाँ पे। 15 लाख से ऊपर की आय वाले लोग कितना टैक्स देंगे, 15 लाख से ऊपर की आय वाले लोग कितना टैक्स दिया जाएगा उनके द्वारा, 35%, 37%, 30%, 35.5% कितना टैक्स दिया जाएगा उनके द्वारा यहाँ पे। 15 लाख से ऊपर के आय वाले लोग कितना टैक्स देंगे, 35%, 37.5%, 30% या 35.5%, कितना। इसका सही आंसर कौन सा है फटाफट बताइए इसके बारे में यहाँ पे आप। इसका सही जवाब कौन सा रहेगा, 35%। 15 लाख से ऊपर के आए वाले लोग कितना टैक्स देंगे, 35%, 37%, 30% या 35.5%। इसके बारे में फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा सही। तो क्या है इसका सही जवाब कौन सा रहने वाला आपका यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 30% क्या रहेगा यहाँ पे सही जवाब रहना है। 15 लाख से ऊपर के आए वाले लोग कितना टैक्स देंगे, आपका 30% क्या दिया जाएगा उनके द्वारा आपका यहाँ पे टैक्स पे किया जाएगा। कितना टैक्स किया जाएगा उनके द्वारा, 30% का टैक्स आपके द्वारा यहाँ पे पे किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपके यहाँ पे 30% क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30% क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ रुपए क्या कर दिया, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से क्या कर दिया, उसे ऊपर बढ़ा दिया। कितना, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को कितना कर दिया आपका यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से क्या कर दिया, उसके ऊपर यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया है। तो 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ कितना कर दिया गया, उसे बढ़ा के उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को कितना कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाई कितना कर दिया वो बताना आपको यहाँ पे। 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ कितना कर दिया गया बढ़ा के, उसके बारे में बताइए आप यहाँ पे। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ा दिया गया है। तो 5 करोड़ कर दिया गया, 3 करोड़ कर दिया गया, 7 करोड़ कर दिया गया, 10 करोड़ कर दिया गया, कितना कर दिया उसके बारे में बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या आएगा। ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा बढ़ाई कितना कर दिया, इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्या जाएगा, 5 करोड़ क्या कर दिया, इसको हमें बढ़ा के कर दिया गया है। कितना कर दिया आपका यहाँ पे, 5 करोड़ क्या कर दिया, उसको हमें बढ़ा के कर दिया गया है। तो एमएसएमई को बढ़ा देने के लिए ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा कितना कर दिया, बढ़ा के इतना आपका 1 करोड़ से बढ़ा कितना कर दिया आपका यहाँ पे। राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे 5 करोड़ कर दिया गया है।
इसके बाद कितने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और दो अन्य गलियारे क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे पूरे कर लिए जाएंगे? किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और दो अन्य जो गलियारे हैं वो क्या कर लिए जाएंगे आपके यहाँ पे पूरे कर लिए जाएंगे? इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और दो अन्य गलियारे क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे पूरे कर लिए जाएंगे? 24, 22, 25, 21, 23 कितने कर लिए जाएंगे आपके यहाँ पे? इसके बारे में बताइए फटाफट। ठीक है, तो कितना आएगा इसका सही जवाब, कौन सा कर लिया जाएगा इसके बारे में बताइए फटाफट। किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस फिर दो अन्य गलियारे क्या कर ली जाएंगे आप यहाँ पे पूरे हो जाएंगे? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सही आंसर कौन सा आएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा कब तक कर लिया जाएगा उसको पूरा यहाँ तक? ठीक है, तो कब तक कर लिया जाएगा? 2023 तक क्या कर लिया जाएगा इसको यहाँ तक पूरा कर लिया जाएगा? कब तक कर लिया जाएगा? 2023 तक क्या कर लिया जाएगा आपका यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और जो आपका जो कोस्टल जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो कॉरिडोर पूरा क्या कर लिया जाएगा? आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो कोस्टल कॉरिडोर बनाया जा रहा है उनको सभी क्या कर लिया जाएगा आपको यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, जीएसटी से कितने उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं? जीएसटी से कितने उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। जीएसटी से कितने उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं इसके बारे में बताइए फटाफट। कितने उपभोक्ता क्या हुए हैं जीएसटी से अभी तक लाभान्वित हुए हैं इसके बारे में आपको आंसर देना। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका सही जवाब, कौन सा आएगा? आप फटाफट बताइए इसका यहाँ पे। जीएसटी से कितने उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं? 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, कितने हुए हैं? सही आंसर बताना है इसका फटाफट, क्या आएगा तो उसका सही जवाब क्या जाएगा आपके यहाँ पे। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ क्या है उपभोक्ता किसे लाभान्वित है आपके यहाँ पे जीएसटी से, क्या उनको यहाँ पे बेनिफिटेड हुए हैं? किसे उनका बेनिफिट किसे मिला आपको यहाँ पे जीएसटी से, क्या मिला उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला? कितने? 1 लाख करोड़ उपभोक्ताओं को यहाँ पे क्या मिला, इससे यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। आयुष्मान उपचार के लिए कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे? क्या कर रहा है, आयुष्मान उपचार के लिए कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे उसके बारे में बताना आपको यहाँ फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, फटाफट इसका कवर कीजिए, क्या आएगा इसका सही जवाब। आयुष्मान उपचार के लिए कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे उसके बारे में बताना आपको फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, फटाफट बताइए, आपको 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, फटाफट इसका कमेंट कीजिए क्या आएगा इसका सही जवाब। 1 मिनट में आता हूँ।
ठीक है, कितना आएगा इसका सही जवाब, कितना आएगा आपका, इसके बारे में आंसर दीजिए आपने। आयुष्मान उपचार के लिए कितना किया जाए, कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ओपन किए जाएंगे, उसके बारे में बताइए फटाफट। ठीक है, तो कितना जाएगा ऑप्शन, क्या जाएगा आपका, कितने किए जाएंगे आपके यहाँ पे 112 को क्या किया जाएगा, 112 जिलों क्या किया जाएगा आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा, कितने 112 जिलों क्या किया जाएगा आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा, किसके रूप में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्या किया जाएगा इनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। उस स्वतंत्र निकाय का नाम होता है जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करेगी, आवेदन करेगी, क्या करेगी, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाएगा, उसके द्वारा यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। ठीक है, उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताना जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित क्या करेगी, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करेगी, उसके लिए यहाँ पे आवेदन किया जाएगा, उसके द्वारा उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। तो कौन सा है यहाँ पे उसका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी है, उसके नाम बताना आपको यहाँ पे राष्ट्रीय, अच्छा अरे यार राष्ट्रीय, अच्छे दो ऑप्शन एक जैसे होंगे तो एक को काट देते हैं अपन लोग, आप लोग भी सही बोलते हैं यार, क्या करें यार, टाइपिस्ट हमारा थोड़ा सा महान है, महानता की क्या बोलते हैं, उच्चतम जो बिंदु होता है ना उसके ऊपर वो शीर्ष स्थान पर है, वो क्या है हमारा टाइपिस्ट, महानता का जो उच्चतम जो बिंदु होता है ना उसके शीर्ष स्थान पर है, तो वो कुछ भी कर सकता है भाई, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई पॉइंट वहाँ पे नोटेट नहीं कर सकते उसके बारे में आप वहाँ पे। उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताना आपको, उस जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए क्या करेगी, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करेगी, आपके वहाँ पे आवेदन को क्या करेगी, स्वीकार करेगी। ठीक है, क्या करेगी, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन को क्या करेगा, उसके माध्यम से यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका यहाँ पे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा क्या जाएगा, कार्य किया जाएगा, इसके माध्यम से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा क्या किया जाएगा, यह कार्य किया जाएगा। किस वर्ष तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार पूरा हो जाएगा, किस वर्ष तक सभी जिलों के अंदर जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार क्या कर लिया जाएगा, वहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा, इसके बारे में बताना आपको, फटाफट कमेंट कीजिए, इसके बारे में सही आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, किस वर्ष तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का क्या कर लिया जाएगा, आपका विस्तार पूरा यहाँ पे कर लिया जाएगा। फटाफट बताइए, इसके बारे में सही आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, किस वर्ष तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा, 2021, 25, 23, 22, 24। कौन से वर्ष तक कर लिया जाएगा सभी जिलों के अंदर जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा, उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे 21, 25, 23, 22, 24। बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा आपका, सही आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, विल बी कम्प्लीटेड, तो कौन से कब तक कर लिया जाएगा, इनको यहाँ पे कम्प्लीटेड कर लिया जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2024 तक क्या कर लिया जाएगा, सभी जिलों के अंदर जन औषधि केंद्र योजना का क्या कर लिया जाएगा, विस्तार पूरा कर लिया जाएगा। ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क के लिए कितना परसेंट बढ़ाया गया है, किसका पूछा आपको, ऑटो और ऑटो पार्ट्स के ऊपर क्या किया आपको यहाँ कितना परसेंट सीमा शुल्क बढ़ाया गया, उसके बारे में बताना आपको, फटाफट बताइए, इसके बारे में सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क के लिए कितना परसेंट आपके यहाँ पे बढ़ाएगा, कितना परसेंट की राशि आपके यहाँ पे बढ़ाएगी, उसके बारे में बताना फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या आएगा सही, ऑटो और ऑटो पार्ट्स के लिए सीमा शुल्क के ऊपर कितनी परसेंट की राशि आपके यहाँ पे बढ़ाई गई, उसके बारे में बताना फटाफट बताइए। इसका फटाफट आंसर दीजिए, सही जवाब क्या आएगा इसका यहाँ पे,
कब तक कर लिया जाएगा, कितना ऑटो पार्ट्स के ऊपर कितना % की राशि बढ़ाई गई, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10% की राशि क्या की है इसके ऊपर बढ़ाई गई है। सीमा शुल्क के लिए कितना % बढ़ाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, आपका 10% की राशि आपकी क्या गई इसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। क्या कह रहा है, किस वर्ष तक भारत में किस वर्ष तक भारत दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी उम्र की क्या हो जाएगी आबादी भारत के अंदर यहाँ पे रहने लग जाएगी। ठीक है, कौन से वर्ष तक क्या हो जाएगी भारत के अंदर कामकाजी उम्र की आबादी सबसे अधिक हो जाएगी, सबसे अधिक क्या करने लग जाएगी, इसके बारे में यहाँ पे काम करें। जो वर्किंग जो एज पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक क्या रहेगी दुनिया के अंदर सबसे अधिक हो जाएगी। तो कौन से वर्ष तक क्या हो जाएगी सबसे अधिक, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, किस वर्ष तक भारत में दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी उम्र की आबादी यहाँ पे होगी, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, अब 2025, 24, 30, 50 मतलब कि कौन सी वस्तु ऐसी रहेगी जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि 18 साल से जो अधिक की आबादी है, 18 से मतलब कि, और जो एज कम जिन लोगों की क्या रहेगी, एज जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो कौन से वर्ष तक क्या कर लिया जाएगा, भारत में दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी उम्र की आबादी होगी, मतलब सबसे अधिक क्या हो जाएगा, जो आपके एज जो लोग हैं वो क्या रहेंगे सबसे अधिक क्या रहेंगे यहाँ पे इंडिया के अंदर रहने वाले हो जाएंगे। तो कौन से वर्ष तक क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, होने की संभावना है पूरी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो किस वर्ष तक भारत में दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी उम्र की आबादी होगी, 25, 24, 30, 50, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, 25, 24, 30 और 50, इसके बारे में क्या पूछ रहा है आपसे, सही आंसर पूछ रहा है, इसका क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2030 तक क्या हो जाएगी भारत दुनिया में क्या हो जाएगी सबसे अधिक कामकाजी की आबादी क्या हो जाएगी भारत के अंदर यहाँ पे हो जाएगी। कब तक, 2030 तक क्या हो जाएगी भारत दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी आबादी वाला देश आपके सामने हो जाएगा, जिसमें क्या रहोगे आपको भी शामिल किया जाएगा, आप भी किस अंदर आ जाओगे वहाँ पे कामकाजी आबादी वाले लोगों के अंदर आपको भी काउंट किया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई, आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई, उसके बारे में बताइए फटाफट। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए कुल कितनी राशि क्या की गई आपके लिए यहाँ पे घोषणा की गई, जो उसके लिए डिक्लेरेशन किया गया है उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। 110 लाख करोड़, 127 लाख करोड़, 99 लाख करोड़, 103 लाख करोड़। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई, 110 लाख करोड़, 127, 99 और 103 लाख करोड़। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा, फटाफट बताइए इसके बारे में आप यहाँ पे। ठीक है, तो राइट का आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, कितना जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, 103 लाख करोड़ रुपए क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे राशि खर्च की जाएगी। कितने करोड़ रुपए की आपके यहाँ पे, 103 लाख करोड़ रुपए किसके लिए किए जाएंगे आपके यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन जो परियोजना है उसके लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे आपके यहाँ पे, 103 लाख करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे आपके सामने यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। कितने, 103 लाख करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बजट 2020 के अनुसार जीएसटी में कितने करदाताओं को क्या किया जाए यहाँ पे जोड़ा गया है। बजट 2020 के अनुसार जीएसटी में कुल कितने मतदाताओं को जोड़ा गया उसके बारे में बताना। वो 7 मिलियन, 5 मिलियन, 1 करोड़, 8 मिलियन, 6 मिलियन। इसके बारे में बताइए फटाफट। बजट 2020 के अनुसार जीएसटी में कुल कितने करदाताओं को जोड़ा गया है। 7 मिलियन को, 5 मिलियन को, 1 करोड़ को, 8 मिलियन को, या फिर क्या जाएगा आपको यहाँ पे 6 मिलियन आ जाएगा। कुल राइट आंसर क्या आएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो जीएसटी में कुल कितने करदाताओं को जोड़ा गया इसके बारे में बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा इसका सही, जीएसटी में कुल कितने करदाताओं को जोड़ा गया इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। सही आंसर कौन सा आएगा इसके बारे में फटाफट बताइए। इसका सही जवाब क्या आएगा आपको यहाँ पे 7, 5, 1, 8, 6 कौन सा आएगा इसका सही आंसर कौन सा आएगा फटाफट बता दीजिए। ठीक है, अगली 15 मिनट और क्या रहेगा अपना सेशन चलने वाला है। इस 15 मिनट के अंदर और आपको बताना है कि
जितने अभी MCQ जितने करवा लिए जाएंगे उतने करवा जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का जो क्या है बजट का जो सर्वे है बहुत कमज़ोर है, वो प्रॉपर रूप से क्या नहीं दे पा रहे, इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आपके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए आप ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, अब मैं आपको जैसे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद जो बजट का क्या करवाऊंगा, आपको एक समरी एक बार आपको पूरी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक बार क्या करूँगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा जिससे बजट का आपको, जैसे क्वेश्चन आपने कर लिए इसके साथ साथ क्या हो जाएंगे, अब आपके यहाँ पे आंसर भी, मतलब कि जो समरी है समरी भी क्या कर लोगे आप, इसके बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, इतना जाएगा आपके यहाँ पे 6 मिलियन क्या किया जाएगा, यहाँ पे करदाता को आपको यहाँ पे जोड़ा गया है, कितना 6 मिलियन करदाता को क्या किया आपको यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, तो क्या जाएगा राइट आंसर क्या जाएगा आपको यहाँ पे 5। ठीक है, मार्च 2021 तक कुल कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षुता कार्यक्रम होंगे, किसके बारे में बात करा, वो शिक्षुता कार्यक्रम के बारे में बात करा है। 2021 तक कुल कितने आपके उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या रहेंगे, आपके यहाँ पे शिक्षुता कार्यक्रम क्या करवाए जाएंगे, उनको यहाँ पे आयोजन करवाया जाएगा, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, क्या करा कि मार्च 2021 तक कुल कितने शिक्षुता कार्यक्रम का क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, उसके बारे में बताना फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा, 100, 180, 200, 115, 150। हाँ बिल्कुल, अभी क्या करेंगे अपन इसके बारे में शुरू करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बजट की जो समरी है, समरी के बारे में क्या करने वाले हैं अपन, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे आपके यहाँ पे बजट की समरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे अपन बजट की समरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ पढ़ा दिया, वहाँ तक नहीं, उससे आगे पढ़ेंगे। जो भी आपका डाउट है, डाउट के बारे में उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक जो 1-2 पॉइंट है जिनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट पहले इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे, कि मार्च 2021 तक कुल कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या करवाया जाएगा, आपके यहाँ पे शिक्षुता कार्यक्रम क्या उनका आयोजन होगा। कुल कितने यहाँ पे शिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, 100, 180, 200, 115, 150। कुल कितने शिक्षुता कार्यक्रम का क्या किया जाएगा, यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, ई ऑप्शन क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 क्या किया जाएगा, शिक्षुता कार्यक्रम का क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। कितने का शिक्षुता कार्यक्रम का क्या किया जाएगा, यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बार तक समझे तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मार्च 2021 तक कुल कितने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षुता कार्यक्रम होंगे, तो 150 इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है आपका यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास में। ठीक है, अगली 1 मिनट आपके पास में पूरी इसके बाद देखिए अच्छे से। मैंने बताया था बाकायदा, इसके अलावा एक समुद्री संग्रहालय के बारे में बताया था। ठीक है, आदिवासी संग्रहालय कहाँ हो रहा है उसके बारे में बताना। समुद्री संग्रहालय के बारे में मैंने बताया था, समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा उसके बारे में। वो गुजरात के कहाँ पे, लोथल में क्या किया जाएगा, उसे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, गुजरात के लोथल में क्या किया जाएगा, उसे स्थापित किया जाएगा। समुद्री आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुजरात के लोथल में क्या किया जाएगा, उसे स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, गुजरात के लोथल में। अब आपसे पूछ क्या रहा होगा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आदिवासी संग्रहालय के बारे में बात करा कि आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे, कि आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा उसके बारे में बताना फटाफट बताइए। इसका सही आंसर क्या आएगा। आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल। फटाफट इसका आंसर तो क्या जाएगा, इसका सही जवाब कौन सा जाएगा आपका, झारखंड के रांची में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपका आदिवासी संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है। झारखंड के रांची में क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, झारखंड के रांची में यहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे अपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सीरीज जिनके बारे में अपने डिस्कस किया। यहाँ तक आपका जो भी डाउट हो जिस भी क्वेश्चन के अंदर फटाफट आप पुटअप कर सकते हो, क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। ठीक है, हो गया ना क्लियर। यहाँ तक जो भी आपका डाउट हो उसके बारे में क्या कर सकते हो, फटाफट क्वेश्चन के बारे में क्या कर सकते हो, आपकी जो भी क्यूरी के बारे में क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो यहाँ तक। ठीक है, हो गया ना बात आगे क्लियर, यहाँ तक समझ में आप सभी के। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो आपके थोड़ा सा बजट की समरी है उसके बारे में आपको थोड़ा डाउट था, उस डाउट के अगले जो 10 से 15 मिनट अपने पास जो बची हैं उसके बारे में क्या कर लेंगे अपने यहाँ पे, उसके अंदर आपके लिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, कितनी देर? 2 घंटे क्लास रहेगी। 10 मान के चलो, कितनी देर क्लास है? 10 मिनट की क्लास हो रही है, ज़्यादा देर की नहीं है, 10 मिनट की क्लास हो रही है। समझ सकता हूँ 2 घंटे पढ़ते पढ़ते सुबह सुबह उठते ही तो बोरियत हो गई होगी आपको, लेकिन ज़्यादा देर की क्लास नहीं, केवल 10 मिनट की क्लास हो रहा है। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बजट की समरी के बारे में पढ़ा देता हूँ। बजट की समरी जो भी आपकी क्या है, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने तो पढ़ी नहीं है उसे। चलिए, चल तो रहा अपने सिस्टम में केस हो रहा है, कहीं बंद नहीं हो गया हूँ। चलिए देखिए, ये अपनी बजट की समरी थी, इसके बारे में थोड़ा मैं करवा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, ये अपना यहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सिस्टम में क्या हुआ है, अभी धीरे धीरे कैसे चल रहा है। देखो, जो क्वेश्चन जिनके बारे में अपन डिस्कस किया था ना, देखो वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, कहाँ गया? एक मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दो, केवल 1 मिनट। ये देखिए, हाँ ये देखिए आपके, अभी अपने पढ़ा था, क्वेश्चन आया था अपने पास में वहाँ पे कृषि उड़ान का जो क्वेश्चन आया था, जो देखिए किसानों के लिए कैसे लाया जाएगा। आप यहाँ पे किसान रेल की शुरुआत की जाएगी, कृषि के लिए क्या किया जाएगा, आप यहाँ पे कृषि उड़ान की शुरुआत की गई है। आगे पॉइंट ये, इसी पॉइंट के बारे में बात करी थी। क्वेश्चन आया था ना आपके यहाँ पे, कैसा ये क्वेश्चन आया था इसी से संबंधित, कि कृषि उड़ान से संबंधित क्वेश्चन आया था आपके यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कौन सा था आपके यहाँ पे। क्वेश्चन के नाम क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे था कुछ एक क्वेश्चन था कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा क्या किया, एग्रीकल्चर के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आप यहाँ पे कृषि उड़ान स्कीम की गई है। आपके यहाँ पे शुरुआत की किसकी, कृषि उड़ान स्कीम की क्या की गई थी, यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। कृषि उड़ान स्कीम के माध्यम से क्या किया जाएगा, यहाँ पे 100 क्या किए जाएंगे, नए क्या किए जाएंगे, एयरपोर्ट वगैरह खोले जाएंगे। ठीक है, ओनली कृषि उड़ान का नहीं है, बाकी और भी अदर भी यूज़ के अंदर क्या किया जाएगा, उनको वहाँ पे काम में लिया जाएगा। लेकिन कृषि उड़ान स्कीम का आगे क्वेश्चन आया था अपने सामने, कृषि उड़ान का यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और मैं दिखा दूंगा, देखो हर एक क्वेश्चन आपको दिखाता जाऊँगा यहाँ पे मैं। देखिए, ये तो नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे आएगा, ये देखो वो कॉरिडोर का आया था ना क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, कितना 9000 किलोमीटर लंबाई क्या बनाया जाएगा आपका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके बारे में बात है कोई। 2000 किलोमीटर की लंबाई क्या बनाया जाएगा आपका एक कोस्टल कॉरिडोर बनाया जाएगा, और 6000 किलोमीटर क्या बनाया जाएगा आपका हाईवे बनाया जाएगा। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का क्वेश्चन आया था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो कब तक कर लिया जाएगा उसको, 2023 तक क्या कर लिया जाएगा, उसको यहाँ पे पूरा अचीव कर लिया जाएगा। इसके अलावा मुंबई चेन्नई भी क्या बनाया जाएगा आपका यहाँ पे, एक क्या बनाया जाएगा आपका यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा आपका यहाँ पे, एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, किसके लिए, आपके यहाँ पे इसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा, 2023 तक क्या कर लिया जाएगा। इसको यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, बाई विच ईयर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एंड 2 अदर कॉरिडोर, 2 अदर कॉरिडोर कौन कौन सी होगा आपके यहाँ पे, एक कौन सा होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, कौन सा होगा आपके यहाँ पे कोस्टल कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना होगा 9000 किलोमीटर लंबा, और कोस्टल कॉरिडोर कितना होगा 2000 किलोमीटर लंबा। और इसके साथ में कौन सा आपके यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गया। इन सभी को मिलाई कब तक पूरा कर लिया जाएगा आपका, 2023 तक क्या कर लिया जाएगा, इन सभी को कार्य क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, इन सभी कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। तो राइट, ठीक है, तो आगे बारी तक समझिए, 2023 तक क्या हो जाएंगे आपके 11,000 किलोमीटर के क्या बनेंगे, 2 कॉरिडोर बनेंगे। 9000 क्या बनेगा आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर, और 2000 किलोमीटर क्या बनेगा आपका यहाँ पे कोस्टल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या कर लिया जाएगा आपका यहाँ पे टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। और इसके अलावा क्या बनाया जाएगा आपका यहाँ पे मुंबई से चेन्नई के मध्य क्या बनाया जाएगा आपका यहाँ पे एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा, उसके ऊपर भी क्या कर रहा है, कार्य किया जा रहा है।
देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे, सीधे क्वेश्चन, बहुत सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। और आपको देखो दिखाता हूँ मैं, ये रहा तेजस ट्रेन वाला आया था वो क्वेश्चन अपना, कितनी नई और प्राइवेट तेजस ट्रेन चलाई गई, तेजस ट्रेन चलाई गई, तो आपका आंसर क्या है 150 नई चलाई गई। और कितने नए एयरपोर्ट बनाए गए, 100 क्या बनाए गए आपके लिए यहाँ पे 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। और ये आ गया ना यार आपका स्मार्ट मीटरिंग नाम से क्या गई, एक नई स्कीम शुरू की जो क्या करी, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में बात आ गई ना ये 3 साल में। इसको आगे और दिखाता हूँ, देखो आपको एक बार देखिए आ गया आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। तो आपके एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, नेशनल ग्रिड योजना के तहत क्या जाएगा, आप 16,200 किलोमीटर से बढ़ाई कितनी कर दी जाएगा, आपके यहाँ पे 27,000 किलोमीटर करने क्या किया जाएगा, इसका यहाँ पे टारगेट फिक्स किया गया है। कितना किया जाएगा आपके यहाँ पे 27,000 किलोमीटर तक का क्या करना है, इसको यहाँ पे टारगेट करने का फिक्स किया गया है। ठीक है, आगे बात तक समझिए किसका 16,200 किलोमीटर से बढ़ाई कितना करने का 27,200 किलोमीटर किया जाने का यहाँ पे टारगेट फिक्स किया गया है। और एक क्वेश्चन ये आएगा आपके यहाँ पे, गुजरात में कौन सी गिफ्ट सिटी के अंदर क्या बनाया जाएगा, आपका यहाँ पे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की क्या की जाएगा, आपके यहाँ पे स्थापना की जाएगी, किसकी इंटरनेशनल बुलियन की क्या की जाएगी, आपके सामने यहाँ पे स्थापना की जाएगी। ये भी होगा ना क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ इसके अंदर कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं रहने वाला, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, सीधे क्वेश्चन पुटअप होंगे, सीधे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। वो आएगा इतना है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक क्वेश्चन और था, ये देखो वो जो क्वेश्चन था ना जिसका पर अपन, वो ये देखो झारखंड के अंदर कहाँ ओपन किया जाएगा, वो देखो यार आपका सरकार ने झारखंड की राजधानी रांची में क्या खोला जाएगा, आपका क्या जनजातीय संग्रहालय क्या किया जाएगा, आपके यहाँ भी स्थापना की जाएगी, इसकी जनजातीय संग्रहालय की। और किसके बारे में बात करें, समुद्री संग्रहालय के बारे में बात करें, वो कहाँ के ओपन किया जाएगा, आपका लोथल में किया जाएगा। और जनजातीय संग्रहालय कहाँ ओपन किया जाएगा, आपका यहाँ पे रांची के अंदर ओपन किया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए क्लियर। एक कहाँ ओपन किया जाएगा आपका रांची में, एक कहाँ किया जाएगा आपका लोथल में। और ये जो 5 स्थान हो गए जिनको किसके रूप में डेवलप किया जाएगा, आपको यहाँ पे आइकॉनिक स्थान के रूप में क्या किया जाएगा, इनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, किसके रूप में आइकॉनिक प्लेस के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा। कौन कौन सी जगह होगा आपके आइकॉनिक में, धोलावीरा कहाँ होगी गुजरात में, राखीगढ़ी कहाँ होगी हरियाणा में, हस्तिनापुर कहाँ होगा आपके उत्तर प्रदेश में, शिवसागर कहाँ होगा आपके आसाम में, और आदिसपुर कहाँ होगा आपके तमिलनाडु में। इन 5 स्थानों किसके रूप में डेवलप किया जाएगा, आपका आइकॉनिक के रूप में क्या किया जाएगा, इनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। किसके रूप में डेवलप किया जाएगा, इन 5 स्थानों को यहाँ पे आपके आइकॉनिक स्थान के रूप में क्या किया जाएगा, इनको यहाँ पे डेवलप किया जाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। ये 5 स्थान का नाम आपको याद रखना। 5 स्थान कौन कौन से होगा आपके यहाँ तक, धोलावीरा कहाँ होगा गुजरात के अंदर, राखीगढ़ी कहाँ आपकी हरियाणा के अंदर, हस्तिनापुर कहाँ होगा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, शिवसागर कहाँ आपका आसाम के अंदर, और कहाँ का आदिसपुर कहाँ होगा आपका तमिलनाडु के अंदर। इन 5 किसके रूप में स्टेब्लिश किया जाएगा, आपके यहाँ पे आइकॉनिक स्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा। और झारखंड की राजधानी रांची में क्या खोला जाएगा, आपका जनजातीय संग्रहालय ओपन किया जाएगा। और गुजरात की लोथल में क्या ओपन किया जाएगा, कहीं कि हमें समुद्री संग्रहालय की स्थापना किए जाने के बारे में क्या कर रहा है सरकारी द्वारा बात की गई है। ठीक है, हो गया था पॉइंट क्लियर। देखो मैं पूरी हर एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके लिए, सबसे हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऐसा वो नहीं है टेक्स्ट स्लेब का, ये भी चलो कोई नहीं, पीछे करता हूँ। चलिए अच्छा एक बार पढ़ना, चलो ठीक है पढ़ लीजिए एक बार, मैं फिर आगे करवाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप यहाँ तक, कोई डाउट हो आप उसके बारे में पूछ सकते हो आप यहाँ तक। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट उसके बारे में पूछ सकते हो आप। देखिए और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देख कहाँ गया भाई, नहीं देखो ये रहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है 1 लाख ग्राम पंचायतों को क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में क्या किया, अगर 100 दिन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे 45,645 जो ग्राम पंचायत है किसके अंदर, बिहार के अंदर, उसको किसके फाइबर नेट के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। किसके माध्यम से, फाइबर नेट के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पे कनेक्ट किए जाएगा। ठीक है, किसको 100 दिन के, अगले 100 दिन के अंदर 45,645 ग्राम पंचायत जो क्या कर दिया जाएगा, इसके माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ यहाँ पे। ये पाइपलाइन का तो हो ही गया था क्वेश्चन, मैंने बता ही दिया था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी हो गए थे, ये भी हो गया था। एक फैक्चुअल क्वेश्चन था सीधा पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे ध्यान रखना शारदा एक्ट वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी
हो सकता है पूछ ले। 1929 में क्या था, शारदा एक्ट के माध्यम से क्या चर्चा की थी। 1978 में क्या कर दी गई थी, महिलाओं की आयु जो 15 वर्ष थी, 15 वर्ष से बढ़ाई कितनी कर दी, 18 वर्ष, और 18 वर्ष के बाद में अभी कितनी कर दी गई, 21 वर्ष किए जाने पर क्या चल रही है, यहाँ पे चर्चा की जा रही है कितने, 15 वर्ष से बढ़ाई कितनी, 18 वर्ष किए जाने पर क्या चल रही है, यहाँ पे 18 वर्ष से कितनी, 21 वर्ष किए जाने पर क्या चल रही है, सरकार के द्वारा यहाँ पे विचार विमर्श कर चल रहा है। ठीक है, ये हो गए थे, ये हो गया इधर यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था, अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, इसी साथ इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हो गया ना क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट उसके बारे में फटाफट कमेंट के माध्यम से आप बता दो। अगले 2-3 मिनट आपके पास में, फिर अपने सेशन वाले सेशन वहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो भी आपका डाउट उसके बारे में फटाफट कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। जो भी आपका डाउट उसके बारे में फटाफट पूछ सकते हो आप। जो भी आपका डाउट उसके बारे में बताइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। घबराए में तो आपका पूरा मैंने बजट अच्छे से करवा दिया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसके बारे में पूछ सकते हो आप यहाँ पे। किसी चीज़ की कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। तो क्या करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, आज के सेशन में अपन अपनी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी दिवाकर सर की क्लास होगी, ज्योग्राफी क्लास लगेगी आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला हो और बहुत ही दमदार सेशन आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी की किसकी क्लास रहेगी आपके यहाँ पे, ज्योग्राफी क्लास रहेगी। किसके द्वारा ली जाएगी, आपकी दिवाकर सर के द्वारा ज्योग्राफी क्लास ली जाएगी। तो इसको एंजॉय उठाइए, लुत्फ उठाइए इसको। और यदि कोई आपको डाउट लगा हो इकोनॉमी के अंदर किसी प्रकार का, तो क्या करना, आपका कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपका डाउट रहेगा, डाउट क्या कर लिया जाएगा, सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाएगा, आपके यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको केवल क्या करना, आपको यहाँ पे कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से जो भी आपका डाउट रहने वाला है उस डाउट के बारे में क्या कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। अभी ज्योग्राफी क्लास हुई, कंटिन्यू रहने वाली क्लासें रात को 11 बजे तक सारी क्लासें क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। सभी क्लास को क्या उठाना, आपको लोग तो उठाना है। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।